विधानसभा वासियों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि 25 तारीख को जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सिरसिया आ रहे हैं, ये 400 करोड़ नहर का जो है इसका उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। इसी के लिए हम लोखा विधानसभा वासियों को कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके उस कार्यक्रम को सफल बनावे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चल के आके हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों को मजबूत करें। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों को मधुबनी मिथिला न्यूज चैनल में। अभी हमारी उपस्थिति लोखा विधानसभा के अंतर्गत पड़ने वाली खुटौना प्रखंड के कर्पूरी सभागार खुटौना में है और मेरे बगल में जो बैठे हैं पूर्व विधायक सह पूर्व मंत्री स्वर्गीय हरिप्रसाद साहू के पुत्र सतीश कुमार शाह जी, किसी परिचय के मोहताज नहीं। आइए, अभी चुनावी जो आगामी चुनावी है उसको लेकर के ये कैंपेन कर रहे हैं, फील्ड में घूम रहे हैं। इनसे हम बहुत कुछ आज बातचीत करेंगे। उसमें मेरा सबसे पहला सवाल होगा कि सर, आपके पिताजी का जो चहुमुखी विकास जो कमल फूल की तरह खिल रही है इस क्षेत्र में, उसी तरह आप भी पूर्व में विधायक रहे, तो आप जब विधायक थे उस समय में 3 ऐसी कौन सी कार्य हुई जो चर्चा का विषय रहा? पहले तो आप लोग को मिथिला हलचल में स्वागत है और शुभकामना देता हूँ। आज बहुत खुशी की बात है कि आज लोखा विधानसभा में हमने स्वर्गीय मंत्री जी का जो अधूरा सपना था, इसको हम 3 पुला बनवाने का काम किए और किए, जिसमें एक पुल का नाम है जो राजा राम पट्टी से बाजूबंद चौक पर जाता है महादेव बंट की ओर। यहाँ पर 1 करोड़ 90 लाख का पुला बनवाने का काम किया। दूसरा, आपको जो है सो खड़गपुर में वो खड़ग नदी में 1 करोड़ 90 लाख का पुला बनवाने का काम किए और सखुआ महादेवा के पास एक नदी था, उसमें भी पुला बनवाने का काम किया है। इसके बाद स्वर्गीय मंत्री जी का जो अधूरा था, एक जठी गांव है, इसमें पुला रोड का काम था, लगभग 5 करोड़ का काम था, उसको हम पूरा करने का काम किए। उस समय में डीएम लोकेश कुमार डीएम थे, उन्हीं से आग्रह करके हम उनको बनवाने का काम किए हैं। सर, क्या लगता है आपको कि इस बार जो है सो जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष जो है सो भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, विभिन्न तरह की रैलियां कर रही हैं, उस हिसाब से आपको क्या लगता है कि आप अगर उम्मीदवार बन के आएंगे तो आप भी चुनाव जीतेंगे और आपका जो सरकार है वो पुनः सरकार में आएगी? देखिए, हमारे लोकप्रिय विकास पुरुष जो हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, यहाँ पर तो प्रत्याशी बहुत सारा है। अब आदरणीय नेता हैं, हमारे शीर्ष नेता हैं, ये जिनको टिकट देंगे ना वो जीत के जाएंगे और मुझे जनता का जो आशीर्वाद मिल रहा है, यदि आदरणीय शीर्ष नेता यदि मुझको टिकट देंगे तो जनता जिता के भेजने का काम करेंगे। देखिए, इनका यह कहना है कि इनके जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है, यदि इनको टिकट देती है तो निश्चित रूप से जीतेंगे। चूंकि इनके पिताजी के द्वारा स्वर्गीय हरिप्रसाद साहू जी द्वारा जो काम किया गया है वो किसी तरह से जो है सो छुपा हुआ नहीं है, एकदम जो है सो पानी की तरह इस क्षेत्र में, इस विधानसभा में झलकती है। और हम सर से ये जानना चाहेंगे कि सर, आप अपना अलग से अपने विधानसभा में इस बार जो घूम रहे हैं तो कुछ मन में बनाए होंगे कि हमारे पिताजी के कार्यकाल में जो नहीं हो पाया, या पूर्व में आप भी विधायक रह चुके हैं, आपके भी कार्यकाल में नहीं हो सका, तो वो काम आप जो है सो इस बार यदि चुनाव मैदान में आप आते हैं, पार्टी आपको टिकट देती है, तो जीतने के बाद आप सबसे पहले उस काम को निपटाएंगे? जी, यदि जनता मुझे मौका देगा ना तो मैं जो काम है अधूरा, इसको हम पूरा करने का काम करेंगे, क्योंकि हमारे लोकप्रिय विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करना है और 2025 फिर से नीतीश वो आवेंगे और उसको भारी से भारी मत से वो जनता जिता के उनको भेजेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो काम है वो शहर जमीन पर उतरा हुआ है, आपके सामने है। आप रोड का हाल देख लीजिए, बिजली का हाल देख लीजिए, शिक्षा का विभाग, शिक्षा को देख लीजिए, स्वास्थ्य देख लीजिए, इनके रीजन में बहुत सारा काम हुआ है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी साइकिल योजना, पोशाक योजना, छात्रवृत्ति योजना जो लागू किए हैं, वो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से सबों को लाभ और विकास का काम हो रहा है और अच्छा से अच्छा चल रहा है।
सर अभी जो वर्तमान परिदृश्य है आपके क्षेत्र का, उसमें जो है सो सबसे अधिक फीडबैक जनता का जो है वो आप ही के तरफ मूव करती है। सबका कहना यही है कि जैसे इनके पिताजी थे वैसे ही सतीश जी भी अपने कार्यकाल में काम किए थे और पुनः जीतेंगे तो आप बोल रहे कि खुद भी हम काम करेंगे। लेकिन इस बार जो है सो आपके क्षेत्र में पूर्व में जो चुनाव हुई थी उससे अधिक जो है सो प्रत्याशी इस बार दावेदारी हर पार्टी से दे रहे हैं। तो क्या लगता है कि शीर्ष नेतृत्व जो है सो इस बार कुछ ना कुछ करेंगे और आपकी तरफ जो है सो झुकाव होगी? जी, अब तो आदरणीय हमारे शीर्ष नेता है, वो जो चाहेंगे वही होगा। वो जिनको दे दे, वो जनता जो है हमारा आगे है और हम पीछे हैं। आपका सर 3 प्राथमिकता क्या होगी? चुनाव जो आप लड़ रहे हैं तो आप जो अपना मैनिफेस्टो, आपका पार्टी का मैनिफेस्टो अलग है, लेकिन आप भी सोचे होंगे कि हम क्षेत्र के हिसाब से अपना मैनिफेस्टो रखें, तो वो मैनिफेस्टो आपका क्या है? वो मैनिफेस्टो क्या है? वो आदरणीय हमारे कार्यकारिणी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय बाबू हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो देख रहे हैं। यदि मुझको ऐसा मौका मिला तो लोखा विधानसभा में किसी तरह का काम अधूरा नहीं रहेगा, इसको पूरा करने का काम करेंगे। और हमारे लोकप्रिय सांसद झंझारपुर के हैं आरपी मंडल जी, उनका भी बहुत बड़ा सहयोग योगदान है। इसी के लिए मैं आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर आए हुए हैं हमारे संजय झा जी जो हैं हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं, वो हमारे अभिभावक भी हैं और गार्जियन भी हैं। इनके अनुसार जो राय देंगे, जो कहेंगे, इनके मुताबिक हम लोग चलेंगे और उनके साथ हैं। लोकप्रिय विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री जी को हाथों को मजबूत करना है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करना है। यही कह के अपनी बात को विराम देता हूँ। सतीश जी के बगल में जो बैठे हैं वरिष्ठ नेताजी हैं, आइए पहले हम उनसे परिचय करवाते। सर अपना आप परिचय दे दीजिए ताकि लोग जान सके कि आप किस तरह की पार्टी में किस तरह के पद लेकर के सुशोभित हैं। मेरा नाम संजय कुमार सिंह हुआ। हम फाउंडर मेंबर समता पार्टी काल से माननीय नीतीश कुमार जी के साथ रह चुके हैं और अभी हम राज्य परिषद के सदस्य हैं जनता दल यू में। यही मेरा परिचय है। सर आप तो उस समय से रह रहे हैं जो हमको अब लग रहा है कि लंबे वर्षों की राजनीति की आपकी अनुभव होगा, तो अच्छी खासी आप जो है सो जानकारी लिए होंगे इस विधानसभा क्षेत्र का। तो क्या लगता है कि इस बार अगर आपके बगल में जो बैठे हैं सतीश जी, उनको टिकट मिलती है तो किस तरह की माहौल बनेगी और चुनाव में जो है सो कितने मतों से जीत की लगभग संभावनाएं बन जाएगी? देखिए, सबसे पहले बात हम आपको बता देना चाहते हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी जिस पार्टी के हम लोग पार्टी में हैं और जो हम लोगों के नेता हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री विकास पुरुष नहीं विश्वकर्मा जी भी हैं। बिहार में क्षेत्र की बात छोड़ दीजिए, बिहार में जो काम उन्होंने किया है आज तक न कोई किया होगा और न करेगा। सड़क हो, पुल हो, पुलिया हो, स्वास्थ्य हो, मतलब कुछ नहीं था। आज हॉस्पिटल में चले जाते तो सारा बैठा हुआ रहता था, लेकिन आज हॉस्पिटल में कम से कम एक दिन में 250-300 आदमी दिखाने के लिए आता है। लेकिन सर आरजेडी तो एक तरफ दावा कर रही है कि 200+ हम लाएंगे। आरजेडी क्या दावा करेगा जिनका कोई मतलब ही नहीं है, जो चारा घोटाला का श्रेय लेता हो, अपहरण का श्रेय लेता हो। अपन जो अभी शीर्ष नेता तेजस्वी को लोग आगे कर रहे हैं, उन पर भी 10 ठोक केस अभी चल रहा है जमीन घोटाला का, और वो दावा कर रहा है जनता माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत दूर से देख रहा है। उन्होंने क्या किया, सड़क हो, पुल हो, पुलिया हो। आज के समय में, आज लोखा विधानसभा की आप बात बोले हैं, लोखा विधानसभा में नहर है, पश्चिमी कोसी नहर। पश्चिमी कोसी नहर में आदरणीय संजय झा जी ने 4000 करोड़ रुपया दे करके नहर को कंप्लीट पूर्ण कराया है एक पैकेज में। और कल 25 तारीख को आदरणीय मुख्यमंत्री जी उसका उद्घाटन करने वाले हैं। जो नहर से अभी अपने यहाँ क्या कहते हैं, रौदी चल रहा है, रौदी जिसको अपने लोग भाषा में बोलते हैं, सुखाड़ चल रहा है। और देखिए जो पूरा किसान हरा भरा है सिर्फ नहर के लेकर के। आदरणीय संजय झा जी ने एक पैकेज लेकर के अभी फिलहाल 9000 करोड़ केंद्र से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस पर नहर पर दिए हैं, पश्चिमी कोसी नहर पर, जिस पर प्रत्येक छोटी नहर हो या बड़ी नहर हो उस पर सड़क बनने जा रहा है।
ये लोखा विधानसभा का है। रेल जो छोटी लाइन थी उसको बड़ी लाइन किया गया है। इस तरह का बहुत कार्य है। यहाँ आपको लौकी में पावर ग्रिड बनाया गया है। अभी दुर्गीपट्टी में पावर स्टेशन बन रहा है। यानी कि काम के आधार पे आप लोग मतदान मतलब जैसे मतदाता को करने के लिए बोल रहे हैं। तो सर सतीश जी के लिए सर आप अपने ये विधानसभा जो आपका है उस विधानसभा वासियों को अभी पर्व लगातार आ रही है, इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? सतीश जी तो आदरणीय पूर्व मंत्री स्वर्गीय हरिप्रसाद शाह जी, जो फर्स्ट में 2000 में कहीं उत्तरी बिहार से समता पार्टी से एक सीट हम लोग को मिला था, जो आदरणीय स्वर्गीय हरिप्रसाद शाह जी जीत करके हम लोग पटना गए थे। उस समय से यह समता पार्टी से लेकर के जदयू तक जीत हो रही है। बीच में कुछ हो गया, इसके कारण से ये सीट इस बार हम लोग आरजेडी में चला गया है। यह सीट जदयू का है और फिर रहेगा। बस यही मेरा है। सतीश जी, आप अपने क्षेत्रवासी को दुर्गा पूजा, काली पूजा, भैया दूज, विभिन्न तरह के लगातार हिंदू और मुस्लिम की पर्व आ रही है, आगामी सभी पर्व को लेकर के, और अपने क्षेत्रवासियों का आप क्या संदेश, क्या शुभकामनाएं, क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे मधुबनी मिथिला न्यूज चैनल के माध्यम से लास्ट में? वो दुर्गा पूजा, छठ, दीपावली का शुभकामना और हार्दिक बधाई देते हुए मैं वाणी को विराम देता हूँ। इसी तरह का न्यूज़ देखने के लिए बने रहे मधुबनी मिथिला न्यूज चैनल पे।